आज मैं जब इमरजेंसी में गई, इमरजेंसी जैसी जगह पे ना तो फेस मास्क है कि मरीजों को वहाँ पे इमीडिएट नेबुलाइजेशन किया जा सके, क्योंकि ज़्यादातर मरीज जो हैं वो चेस्ट रिलेटेड समस्याओं से आते हैं। और साथ ही साथ अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन और हार्ट फेलियर के मरीज आते हैं तो उनके भी इमरजेंसी मेडिसिन के लिए कोई भी वहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। इमरजेंसी का कमरा वहाँ तो समझ लीजिए कि ऐसा है कि जहाँ से लोगों को बस किसी तरीके से भेड़ बकरी की तरह भगाया जाए, इस तरीके की। आयुष्मान भारत का एक बहुत बड़ा स्कैम है जो हर CSC हर अस्पताल में चल रहा है, जिसमें जबरदस्ती मरीजों को एडमिट कराया जाता है, बड़ी बड़ी IV एंटीबायोटिक्स लिखी जाती हैं और IV एंटीबायोटिक्स जो उनको प्रिस्क्राइब भी नहीं है, जिनके उनके ब्लड काउंट में उनके सेल काउंट्स नॉर्मल हैं, उसके बाद वो एंटीबायोटिक्स उनको एक दिन के एडमिशन पे दिखाई जाती है। उसके द्वारा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको पर पेशेंट के हिसाब से कुछ पैसा जाता है, और जो बेचारे आयुष्मान के बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, आयुष्मान कर्मचारी एक रीज़न नहीं होता। पुरानी बिल्डिंग्स को मेंटेन करना भी जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ना कहीं खंडहर में तब्दील हो रहे हैं इस जिला अस्पताल में, जो यहाँ की सेवाएं हैं वो भी खंडहर में तब्दील होती चली जा रही है। जब OPDs के चक्कर लगाए तो वहाँ पे देखा कि कहीं पे डॉक्टर्स हैं तो कहीं पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, कहीं कहीं महीनों के रजिस्टर्स खाली पड़े हों। साथ ही साथ वहाँ पे कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। वहाँ पे डेटा मेंटेन करने के लिए इस तरीके के कागजी कोरे पन्नों पे लिखा गया है। यहाँ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटलाइज्ड आप अपने पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट नहीं रख पा रहे। आप मेडिसिन खत्म हो जा रही है, उसको इंडेंट किए हुए 2-2, 3-3 महीने हो जा रहे हैं, वो मेडिसिन आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, उसका कोई कारण नहीं पता। अगर हम वार्ड्स की बात करें, वार्ड्स में इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस मरीजों को एक वार्ड में रख दिया जा रहा है। एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट देकर के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB का दवाई ना शुरू करते हुए उसको उन्हीं दूसरे मरीजों के साथ रख दिया गया, जिससे कि संक्रमण की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रशासनिक तौर से लोग जिम्मेदार हैं और जो सरकार है वो पूरी तरीके से निरर्थक वे में काम कर रही है। मैम, यहाँ ICU की सुविधा नहीं है, जिला अस्पताल में ICU नहीं, दवा लिखने के लिए भी मैंने इंस्पेक्शन किया जी। जो मेडिसिन का प्रोफॉर्मा, जो मेडिसिन की हमारे पास पर्ची कहाँ है मेडिसिन की, हमने पकड़ाई थी ना किसी को। जो मेडिसिन हमारे पास डिटेल अवेलेबल है, ये सत्ता शासन के द्वारा और मेडिकल जो आपका डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, ब्रिजेश पाठक जी के डिपार्टमेंट के द्वारा इसको हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही साथ CSC में। इसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो एडवांस मेडिसिन जो ऐड होनी चाहिए। कहीं ना कहीं विभाग और विभाग से संबंधित, चाहे वो मंत्री रहें या जो भी उसको निर्णय लेने वाले लोग रहें, उनको जानकारी नहीं है या वो जानकारी लेना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्च मेडिसिन है, उसका प्रिंटेड होना चाहिए, हैंड प्रिंटेड नहीं चाहिए। वो प्रिंटेड होकर के और सारी चीजें तो कंप्यूटराइज होनी चाहिए। ये तो शासनादेश आया है, एवरीथिंग हैज टू बी कंप्यूटराइज। यहाँ पे इसका रिकॉर्ड सेक्शन का, मेडिकल मेडिसिन रिकॉर्ड सेक्शन का कोई कंप्यूटर नहीं है, डेटा फीड करने के लिए मेन स्टोर में है, बस वहीं पे ही है। मैं टैली कर लूंगी ना वहां से और यहाँ से। इसमें से और जितनी है वहाँ पे जो अवेलेबल है यहाँ पे लगाएंगे। इस महीने की शुरुआत है, जैसे एक दिन जैसे कल काउंटर है, फीमेल काउंटर अलग है। यहाँ मेंशन होना चाहिए बाहर, इसको प्रॉपर नहीं, जनरल नहीं तो क्या टाइपिंग के थ्रू मेंशन हो रहा है कुछ? कैसे मेंटेन हो रहा है यहाँ का चार्ट? कितनी दवाइयाँ आ रही है, कितनी जा रही हैं, कैसे मेंटेन हो रहा है?